Hello friends, my name is Ashima Agarwal and today's topic is pivot table. What is pivot table? A pivot table is a table of statics that summarizes the data of a more extensive table. This summary might include sum, averages or other statics which the pivot table groups together in a meaningful way. Pivot tables are a technique in data processing. They arrange and rearrange or pivot statistics in order to draw attention to useful information. इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो पाइवट टेबल होती है वो एक लार्ज स्केल के डेटा को समराइज कर देती है जिससे हमें उसे समझने में इजी रहता है एंड हमारे डेटा को इजी टू अंडरस्टैंड बनाती है हर किसी के लिए. नाउ लेट्स यूज इट प्रैक्टिकली. जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं, इसमें आपके 6 to 7 कॉलम्स हैं. ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम्स, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल. अब ये हमारा जो डेटा है वो थोड़ा लार्ज स्केल है. इसमें मैं ये नहीं बता सकती कि सेंट्रल के कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं या उन्होंने कितनी यूनिट सेल की है. सेम वे वेस्ट या ईस्ट के भी बताने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. हम उसको कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं कि हमारा इजीली देखते ही हमें टेबल समझ में आए, तो वो हम पाइवट टेबल की हेल्प से कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले न्यू शीट पे जाके इंसर्ट के अंदर आपको पाइवट टेबल का टैब दिखेगा. उस पर क्लिक करके इसमें आपका सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सेलेक्ट अ टेबल और अरेंज. इसमें हमें हमारी उस टेबल को सेलेक्ट करना है जिसका पाइवट हमें बनाना है. तो चलिए हम अपनी टेबल को सेलेक्ट करते हैं. अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे. अब आपका एक स्ट्रक्चर बन के आ गया पाइवट टेबल का, और राइट हैंड साइड पे पाइवट टेबल फील्ड्स आ रही है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं. हमें रीजन के बेसिस पे रो बनानी थी, तो हमने रीजन को रो में ड्रैग कर लिया. यहाँ पे आपके तीनों यूनिक रीजन्स के नाम आ गए. ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो आपका डुप्लीकेसी है वो पाइवट टेबल में नहीं होती है, इसीलिए आपका डेटा इजी टू अंडरस्टैंड बनता है. जो आपका सेल्स ऑर्डर शीट में टेबल था उसमें मल्टीपल सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट रीजन के डेटा थे, लेकिन यहाँ पे उसने सबसे पहले जैसे ही मैंने रीजन को रो में ड्रैग किया तो सिर्फ यूनिक वैल्यू ही निकाली है. कौन से रीजन में कितने रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं मुझे उसकी वैल्यूज चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव को मैं वैल्यूज में ड्रैग करके ले आऊंगी. अब आपने देखा कि उसने अपने आप उसे काउंट कर दिया. सेंट्रल में 24 रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, ईस्ट में 13, वेस्ट में 6, टोटल आपके 43 रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं. उन्होंने टोटल सेल कितनी की तो हम उसको भी वैल्यूज में ड्रैग करके ले आएंगे. अब आपका एक सम ऑफ टोटल का भी कॉलम बन गया है जिसमें वो बता रहा है कि 24 रिप्रेजेंटेटिव ने टोटल कितनी सेल की, सेंट्रल रीजन के, फिर ईस्ट के, देन वेस्ट के. अब आपको आइटम्स की भी मान लीजिए चेक करना है कि किस किस बेसिस पे आइटम आपका बिक रहा है. जैसे इसमें आपके डिफरेंट तरीके के आइटम्स है, बाइंडर, पेन सेट. तो हम अपनी टेबल को अपने पाइवट टेबल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आइटम को फिल्टर्स के अंदर ले आएंगे. तो यहाँ पे आपका आइटम का एक ऊपर सारे आइटम्स की डिटेलिंग आ गई है. अब मैं जिस भी आइटम को सेलेक्ट करूंगी और ओके करूंगी तो
उस आइटम की किस रीजन में कितने रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी सेल की, उसकी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। आप मल्टीपल कॉलम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करके, मान लीजिए मुझे पेन सेट, डेस्क, इन तीनों की सेल देखनी है तो हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, जो आपका पाइवट टेबल फील्ड्स का राइट हैंड साइड में स्ट्रक्चर बना है, उसमें सबसे पहले आपके टेबल के सारे कॉलम्स का नाम है। देन नीचे 4 सब हेड्स बने हैं जिसमें फिल्टर्स, कॉलम्स, रो एंड वैल्यूज से आपके सब हेड्स हैं। रो का मतलब है कि आपको रो में क्या डिटेल्स चाहिए, कॉलम का मतलब है कॉलम्स में क्या चाहिए, और उनके अगेंस्ट क्या वैल्यूज आपको चाहिए। मतलब कि आपको किस बेसिस पे काउंट, सम या एवरेज कराना है, वो वैल्यूज में आ जाएगा। और फिल्टरिंग में आपका वो कॉलम आता है जिसका आपको अलग अलग तरीके से डेटा चेक करना है। अब देखिए, जैसे आपने रीजन को रो में डाला था तो आपकी जो टेबल है वो रो बेसिस बनी है। अगर मैं रीजन को कॉलम में डाल देती हूँ तो आपकी टेबल की लुक इस तरीके से आएगी, जिसे हम लैंडस्केप मोड कहते हैं या हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। इसका एक बेनिफिट आपको और होता है, जैसे मान लीजिए मुझे सेंट्रल के डेटा को सिर्फ चेक करना है कि सेंट्रल में मेरा क्या क्या डेटा है, क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो मैं इसके ऊपर आके इसको क्लिक करती हूँ तो आपकी एक नई शीट बन जाएगी जिसमें सिर्फ सेंट्रल का डेटा आएगा और आपकी जो एक्चुअल शीट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप अपनी इस शीट को डिलीट ही क्यों ना कर दें। तो इससे अगर हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी देखनी हो तो हम देख सकते हैं अपनी पुरानी शीट को बिना हैम्पर किए। I hope I made myself clear. For more information or any query, you can contact us on mentioned mail ID and phone number. Thank you, friends.